नमस्कार दोस्तों। कई सारे दोस्त जो हमारे इंडिया में हैं, हमारे संबंधी हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, उन्होंने और मीडिया कर्मियों ने आज कई दिनों से हमारी राय जानने की कोशिश की। ये जो कोविड-19 महामारी है और ख़ास करके जो ये मज़दूर वर्ग के लोग, जो माइग्रेंट्स हैं, वो बड़े शहरों से जो अपने देश, अपने घर, अपने राज्य, परिवार की ओर वापस जा रहे हैं, उनके बारे में मेरा क्या सोच है। तो आज मैं एक पर्टिकुलर इसी टॉपिक पे, इसी बात पे बात करने जा रहा हूँ और अपनी सुझाव, अपने सोच को व्यक्त करने जा रहा हूँ। आप सबों से आग्रह है कि आप अपनी राय हमें बिल्कुल लिखें और फिर हम अपनी बातों को उपयुक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो सरकार के जो यंत्र हैं, जो वहाँ पे उस परिस्थिति को संभाल रहे हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज हमें और आपको ये जानना होगा कि ये जो कोविड-19 है, वो कुछ दिनों के लिए हमारे देश में या इस विश्व में नहीं आया है। ये आजीवन हमारे और आपके साथ रहने वाला है और हमें और आपको सबसे पहले ये अपने दिमाग में बिठाना होगा कि हम इन वायरसों से खुद को दूर कैसे रखें, क्योंकि ये वायरस तो ढूंढ रहा है कि हम किसके पास जाएं, लेकिन हमारा आपका काम है कि हम इनको अपने से दूर रखें जब तक कि कम से कम दवा नहीं बन जाती। और इसी सोच के साथ हमारी जो सरकारें हैं, हमारा जो प्रशासन है, वो सारे अच्छे कदम उठा रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, मास्क का यूज करो, ग्लव्स का यूज करो, इस्तेमाल करो और एक दूसरे से दूर रखो, ताकि अगर किसी को ये महामारी फैला भी है या लगा भी है, वायरस से अफेक्टेड है, तो वो दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सके। इन सब बातों के बीच आपने कई सारे न्यूज देखा होगा, समाचार सुनते होंगे और एक दूसरे से बात भी करते होंगे ये जानने के लिए कि आज के देश में आज की क्या परिदृश्य है। आप ये बड़ा ही दर्दनीय है ये जानना या ये सोचना कि लाखों मजदूर जो अपने घर बार छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर शहरों में दो पैसे कमाने के लिए, अपने पेट भरने के लिए वहां आए थे, आज के डेट में वो सारी की सारी व्यवस्था ठप पड़ी है और वो मजबूर हैं अपने घर को वापस जाने के लिए। अब सवाल उठता है कि ये श्रमिक ट्रेनें जो सरकार ने लागू किया है, वो क्या काफी है? अगर काफी नहीं है तो वो सरकार क्या करे, वो प्रशासन क्या करे? जी हाँ, मैं इसी बात पे एक छोटी सी अपनी अपनी सोच को रखना चाहता हूं, क्योंकि मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूं। मैं किसी सरकार के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं या मैं किसी सरकार को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। मैं एक साधारण हिंदुस्तान का नागरिक हूं जो आज विदेश में रह रहा है, इसलिए नहीं क्योंकि वो अपनी स्वेच्छा से किसी देश को जाता है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि हर देश के रहने सहने, उनकी शिक्षा व्यवस्था, उनका जो विकास करने का गति है, उन सभी चीजों को जान सकूं और जानने के बाद अपने देश के लिए कार्य कर सकूं। ये सवाल जो मीडिया कर्मी मुझसे पूछते आए हैं कई दिनों से, मेरा विचार जानना चाहते हैं, क्योंकि मैं भी उसी एक राज्य में से हूं जहां से हजारों लाखों लोग मजदूर के तौर पर आज दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, पंजाब से वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, माइग्रेंट बनना कोई गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी जरूरतें होती हैं और आप उन जरूरतों को पूरा करने के लिए साधन ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमने भी किया, आपने भी किया। आप जो इस वीडियो को सुन रहे हैं उनमें से लाखों लोगों ने किया। ये तो जरूरी नहीं है कि जब आपकी पैदाइश होती है, जब आप जन्म लेते हैं, तो आप जन्म से ही शिक्षित हो या आप जन्म से ही इन सभी चीजों से परिपूर्ण हो जो आपको कहीं दूसरे जगह जाने की इजाजत ना देता हो। दूसरे जगह जाना, शहर जाना, दूसरों के लिए काम करना गलत नहीं है, क्योंकि आप जब दूसरे जगह जाते हैं तो जानकारी आपकी बढ़ती है और आपकी जानकारी के साथ साथ दूसरों की जानकारी बढ़ती है। आपके कारण लाखों लोग, करोड़ों देशवासियों की बहुत सारे क्षेत्रों में
विकास हो रहे हैं, क्योंकि आपने अपने आप को कंट्रीब्यूट किया है उन चीजों के लिए, और आपका योगदान ही देश के इकोनॉमी को आगे बढ़ाता है। लेकिन दर्द तब होता है जब ये लाखों हजारों लोग सड़कों पे नंगे पांव भूखे प्यासे बाहर निकल रहे हैं अपने घर तक वापस आने के लिए, और ऐसी कोई सरकारें, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो इन सड़कों से चल रहे लोगों के लिए कोई अच्छे तरीके से साधन की व्यवस्था करे और उन्हें उनके गंतव्य स्थानों तक छोड़े। क्या ये श्रमिक ट्रेनें जो चल रही हैं वो काफी है? जी नहीं। एक ट्रेन में 12,000 लोगों को बिठाते हैं, ये करोड़ों लोग सड़कों पे चल रहे हैं, आप उनको कहां से लाएंगे? मेरा इस सरकार, इस प्रशासन से, हमारी जनता से, हमारे देशवासी से एक नम्र निवेदन है। आपने कहा जान है तो जहान है, बिल्कुल सही है, जान है तो जहान है। इन लोगों को जान तो बख्शिए, जिससे ये जहान देखे कि हमारा देश विकास कर रहा है। हमारा देश अगर विकास कर रहा है तो इनके योगदान के साथ कर रहा है। इन्हें जान तो दीजिए, इन्हें रहने तो दीजिए। रहने तब आप दे सकते हैं जब आप इन्हें सुरक्षित इन सड़कों से उठाकर इन्हें घर तक पहुंचाएं। मैं नहीं मानता कि ये इतना कठिन भी है। अगर आपने सोच लिया हो, आपकी प्रशासन ने ये बात सोच ली हो, तय कर लिया हो कि इन्हें घर तक पहुंचाना है, हर राज्य के पास हजारों बसें हैं। आप उन राज्यों से क्यों नहीं कहते जिस राज्य के अंदर ये लोग सड़कों पे चले जा रहे हैं, वो वहां की एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें वहां रोके और रोक करके उनका डाटा लेकर, उनके डिटेल्स लेकर एक सूची बनाए और उनके लिए बस की व्यवस्था करे। दूसरे राज्यों तक नहीं, उन्हीं के अपने राज्य के सीमा तक। और फिर दूसरी सरकारें जहां वो जाना चाहते हैं वो उनसे बात करे, ताकि वो सरकारें उस सीमा के बाद उन्हें रिसीव कर, उन्हें एक्सेप्ट कर उनके घरों तक पहुंचाए। ये इतना कठिन तो नहीं दिखता। ऐसा नहीं है कि हमारे पास साधन नहीं है। फिर हमने इन लाखों लोगों को, मजदूरों को मरने के लिए क्यों छोड़ रखा है? दर्द होता है, बड़ी तकलीफ होती है जब इन गरीबों को देखता हूं कि एक औरत 9 महीने की प्रेगनेंसी के साथ चलती हुई, 8 महीने की प्रेगनेंसी के साथ चलती हुई 550 किलोमीटर चल लेती है और फिर वो डिलीवरी करती है सड़कों पे। बच्चे की डिलीवरी होती है सड़कों पे। 2 घंटे रेस्ट के बाद वो फिर 160 किलोमीटर, 160 किलोमीटर तक पैदल चलती है। फिर सरकार को हो सकता है। उस बच्चे की क्या गलती है? उस औरत नासमझ है। वो लोग मजदूर जो पढ़े लिखे नहीं हैं, क्या हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उन्हें उनके हाल पे छोड़ दें? अगर वो छोड़ दें तो फिर ये शासन, ये प्रशासन की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है? पूछना चाहता हूं आप लोगों से, और आप लोगों से नम्र निवेदन करता हूं कि आप अगर खुद के बेस पे भी आप अगर उनकी मदद कर सकें तो करें। ये देश आपका है, ये देश हमारा है, ये लोग हमारे हैं, ये लोग आपके हैं, ये आपके संबंधी हैं, ये हमारे संबंधी हैं। ये कहीं बाहर से नहीं आए। अगर बाहर से भी आए तो इंसानियत एक चीज होती है कि किसी की जान की रक्षा सबसे पहले हमें करना चाहिए। वो ना करके ये पैसे ट्रांसफर करना, ये पॉलिसी बनाना एक अलग काम है। एक सरकार पॉलिसी बनाती है, उसको एग्जीक्यूट करने का काम हमारे प्रशासन का होता है, हमारा आपका दायित्व होता है, वो दायित्व निभाएं। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज, वो जो हजारों लोग, लाखों लोग सड़कों पे चल रहे हैं, उनके लिए कुछ सोचें। उनको पैसे नहीं चाहिए, उनको पैसे नहीं चाहिए, उनको शांति चाहिए, अपने परिवार के साथ रहने की शांति चाहिए। उन्हें सुरक्षित उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था कीजिए, और यह बहुत कठिन भी नहीं है। कृपया अपनी सोच को इस पे जरा अग्रसर करें, और हम चाहते हैं कि ये जो आज के डेट में हम लाखों करोड़ लोगों को सड़कों पे चलते हुए नंगे पांव देख रहे हैं, वो ना देखें। ये हमारा भारत नहीं हो सकता। ये हमारा डिजिटल इंडिया जिसे हम कहते हैं वो नहीं हो सकता। ये हमारा आने वाला विकासशील देश जो आज के डेट में कहते हैं कि फास्टेस्ट इकोनॉमी है, वो नहीं हो सकती। हम जो सपने देख रहे हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम बनाए, वो नहीं बन सकता है। क्योंकि आपको ये नहीं पता कि अगर हमारे भारत सरकार ने ये अनाउंस किया है कि हम 20,000 करोड़
सुनने में बड़ा सा एक बहुत ही लंबा पैकेज दिखता है कि 20,000 करोड़ का हमने पैकेज दिया है। कभी आपने सोचा ये 20,000 करोड़ रुपया जो 10% आपके जीडीपी का है वो कितना होता है? कुछ नहीं है ये। और अगर कुछ नहीं है ये तो बहुत कुछ क्या होना चाहिए? हमारे पास ये भी सवाल है कि अगर ये 10% हमारे जीडीपी का 20,000 करोड़ रुपया जो आपने इन्वेस्ट कर दिया है, ऑलरेडी देने की घोषणा कर चुके हैं आप, वो कुछ नहीं है, ये पैसे आएंगे कहां से? या जो हमारी इकोनॉमी को आप बूस्ट करना चाहते हैं वो कैसे करेंगे आप? क्या आप प्रिंट करेंगे पैसे को? पैसे छापेंगे या लोन लेंगे? अगर आप पैसे छापेंगे आपकी इन्फ्लेशन बढ़ेगी, क्रेडिट सिस्टम खराब हो जाएगा, सब इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी आपकी। 2.78 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो आज के डेट में 5 महीने पहले तक थी, वो ऐसा लगता नहीं है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अगले 5 सालों में हो सकती है। क्यों? 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी देखने के लिए इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट 8 से 9% होना चाहिए, जो कि नहीं है और हो ही नहीं सकता। अभी जो प्रिडिक्शंस है वो ये है कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट 0% है और ये साल पूरा 0% ही चलने वाला है। ऐसा भी हो सकता है कि नेगेटिव हो जाए। तो सिर्फ ये कह देना कि हमने पॉलिसी बना दिया है, हमने पैकेज दे दिए हैं। आपने पैकेज कहां से दे दिया भैया? पैकेज वो दिए है जो इन्हीं लोगों ने आपको दिया है, और आज ये दर दर की ठोकरें खा रहे, सड़कों पे भीख मांग रहे, सड़कों पे रो रहे हैं, मर रहे हैं। वहां पे बचाएं आप उन्हें, कोशिश करें। और हर एक दूसरे का कंट्रीब्यूशन ही अपने देश को विकास की तरफ लेकर जाता है। हम सब अग्रसर हैं, एक है, हम भारतीय हैं। इसके बाद ही कोई जाति, कोई धर्म या कुछ और बातें होती है। आपसे और हमारा यही नम्र निवेदन है, एक दूसरे की मदद करें। और सरकार प्रशासन से यह आग्रह है, आप उनकी व्यवस्था करें, पैकेज दें जो उन तक पहुंचे, और फिर ऐसी व्यवस्था करें जो आगे लॉन्ग टर्म के लिए हमारा देश एक जो सोने का देश है, जो विकासशील देश है, जो एक शाइनिंग इंडिया है, उसे मेंटेन करने की कोशिश करें। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहें। धन्यवाद।